राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। भगवान गणेश की जय हो, माता पार्वती की जय हो, लक्ष्मी नारायण की जय हो। पौष मास के सोमवार के व्रत कथा को मैं सुनाने जा रही हूँ। सोमवार का दिन भगवान शंकर को समर्पित होता है। इस दिन जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है वह भगवान शंकर के विधि विधान से पूजा करता है। उन्हें चाहिए कि वह सोमवार व्रत कथा अवश्य ही सुने। अब मैं सुनाने जा रही हूँ पौष मास सोमवार व्रत कथा। जितनी देर कथा सुने उतनी देर तक दाहिने हाथ में साबुत चावल और थोड़े फूल उसे जरूर रखें। कथा पूर्ण होने के बाद में उसे भगवान शंकर के ऊपर अर्पित कर दें। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर के रोज शिवजी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। साथ में भगवान शंकर की बड़े ही भक्तिभाव पूर्वक पूजा करता था। उसके इस भक्तिभाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। इसको किसी भी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले, पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। बड़े ही भक्तिभाव से यह साहूकार आपकी पूजा करता है, इस उम्मीद से पूजा करता है कि इसकी मनोकामना की पूर्ति होगी। माँ पार्वती भोले बाबा से कहती हैं कि कृपया इसके भक्ति को देखते हुए इसकी मनोकामना की पूर्ति करें। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख। वह पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसे सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्ष उल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की ही तरह रहा। उसे बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक की आयु 11 वर्ष की हो गई तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करना, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देंगे। वह राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह का कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी को चुनरी के पल्ले पर लिख कर दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजा के प्राण निकल चुके थे।
वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे, यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यह यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती हैं कि स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु तो इतनी ही थी, वह भोग चुका है। लेकिन माता के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया और लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा। मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी घर के छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वह नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों का विश्वास हो गया और दोनों अपने बेटे बहू का स्वागत किए। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिव जी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति कथा को पढ़ेगा और सुनेगा, उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से यह सोमवार की कथा की समाप्ति होती है। भगवान शिव की कथा पूर्ण हुई। अब भगवान शंकर की स्तुति करें। जो भी स्तुति आपको आती हो वह स्तुति करें। नमामि स्मीशान, लिंगा अष्टकम, जो भी स्तुति आती है उस स्तुति का पाठ करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम, यह स्तुति करें। इसके बाद भगवान शंकर के पूर्ण मनोभाव से ध्यान लगा करके बड़े भावपूर्ण तरीके से आरती करें। गणेश जी की पहले आरती करें, फिर भगवान शंकर की आरती करें, माता पार्वती को आरती करें, पूरे शिव परिवार की आरती करें। आरती करने के बाद में जो भी आपने भोग लगाया है, जो भी भोग के लिए वहाँ पर प्रसाद स्वरूप रखे हैं आप, फल है, पंचामृत है और मेवा है। सूखे मेवा भी भगवान शंकर को भोग लगाया जाता है, तो मेवा है। जो जिन जिन चीज़ों का आपने भोग लगाया है उसे भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद में आरती पूरे परिवार को दें। पूरे परिवार भावपूर्ण तरीके से आरती लें। भगवान शंकर का जो प्रसाद है उसे पूरे परिवार को दें और स्वयं भी ग्रहण करें। जो व्रती है वह स्वयं भी ग्रहण करें। इस तरह से करने से भगवान शंकर का जो ये कथा है, इसको सुनने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान शंकर के ऊपर कुछ न कुछ, जो शिवलिंग है उसके ऊपर कुछ न कुछ दक्षिणा अवश्य रख दें। इस बात का जरूर ध्यान रखें। यदि घर में पूजा कर रहे हैं तो पूजा स्थान पर शिवलिंग हो, फोटो हो, जो भी हो, उस पर कुछ दक्षिणा चढ़ा दें। और यदि मंदिर में है तो भी दक्षिणा वहां रख दें। चलते समय उस दक्षिणा को उठा करके दान पात्र में डाल दें, या कोई पुजारी जी हो, कोई पंडित जी हो मंदिर में, तो पंडित जी को दे दें। इस तरह से कुछ न कुछ दान अवश्य निकालें। पूरी पूजा समाप्त होने के बाद में भगवान शंकर से क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। देखिए, हम सभी लोग मानव हैं, इंसान हैं, हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं और छोटी छोटी गलतियां बहुत सारी हो जाती हैं जाने अनजाने में। इसलिए क्षमा प्रार्थना अवश्य पढ़ें। यदि क्षमा प्रार्थना आपको नहीं याद है तो आप हृदय से हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएं भगवान शंकर के सामने। अपनी मनोकामना को बताएं कि हे ईश्वर, मेरा ये मनोकामना है, इसकी पूर्ति करें। जो भी आपकी मनोकामना हो उसे बोलें। उसके बाद में क्षमा मांगे भगवान से कि मेरे पूजा करने में जो भी त्रुटि रह गई हो, जो भी मुझसे गलती हो गई हो, हे प्रभु, हे करुणानिधान, आप तो दया के सागर हो और मैं एक मनुष्य हूँ, मेरी उस गलती को अवश्य क्षमा करें। इस तरह से विनीत भाव से भगवान से क्षमा मांगे। जितनी देर कथा सुने उतनी देर तक दाहिने हाथ में साबुत चावल और थोड़े फूल उसे जरूर रखें। कथा पूर्ण होने के बाद में उसे भगवान शंकर के ऊपर अर्पित कर दें। यह कार्य अवश्य करें। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप अवश्य करें।
शिवालय में खड़े हो चाहे घर में हो, 108 बार जरूर पढ़ें। रुद्राक्ष का माला हो तो उसके ऊपर 108 बार जरूर पाठ करें। ओम नमः शिवाय का अवश्य जाप करें। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ओम नमः शिवाय लिखें। एक छोटी सी प्यारी सी कथा सुनाने जा रही हूँ उन लोगों के लिए है जो भगवान को हर चीज का भोग लगाते हैं, उसके बाद उस चीज को ग्रहण करते हैं। भगवान को भोग लगाने का क्या फल प्राप्त होता है, यह प्यारी सी कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। आप लोगों से कहना चाहती हूँ, यदि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यह कथा उनके लिए है जो हर चीज भगवान को भोग लगा करके अर्पण करके खाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को तीनों लोकों का स्वामी बना दिया तो सुदामा जी की संपत्ति देखकर यमराज से रहा नहीं गया। यम भगवान को नियम कानूनों का पाठ पढ़ाने के लिए अपने बही खाते लेकर द्वारिका नगरी पहुंच गए और भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, अपराध को आप क्षमा करें, मेरे अपराध को क्षमा करें। हे भगवान, लेकिन सत्य तो यह है कि यमपुरी में शायद अब मेरी कोई आवश्यकता नहीं रह गई है, इसलिए मैं पृथ्वी लोक के प्राणियों के कर्मों का बही खाता आपको सौंपने आया हूँ। इस प्रकार यमराज ने सारे बही खाता भगवान के सामने रख दिया। भगवान मुस्कुराए और बोले कि यमराज जी, आखिर ऐसी क्या बात हो गई है जो आप इतना चिंतित लग रहे हैं। यमराज जी कहने लगे कि हे प्रभु, आपके क्षमा कर देने से अनेक पापी एक तो यमपुरी आते ही नहीं है, वो सीधे ही आपके धाम को चले जाते हैं। फिर आपने अभी अभी सुदामा जी को तीनों लोकों का दान दे दिया, सो अब बताएं कि हम कहाँ चले जाएं। यमराज जी भगवान से कहने लगे कि प्रभु, सुदामा जी के प्रारब्ध में तो जीवन भर दरिद्रता ही लिखी हुई थी, लेकिन आपने उन्हें तीनों लोकों की संपत्ति दे करके विधि के बनाए हुए विधान को ही बदल कर रख दिया। अब कर्मों की प्रधानता तो लगभग समाप्त ही हो गई है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि यम, तुमने कैसे जाना कि सुदामा के भाग्य में आजीवन दरिद्रता का योग है। यमराज ने अपनी बही खाता खोला तो सुदामा जी के भाग्य वाले स्थान पर देखा तो चकित रह गए और देखते ही कहा कि जहाँ श्री 6 संपत्ति का 6 लिखा हुआ था, वहीं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हीं अक्षरों को उलट करके उनके स्थान पर यक्ष श्री लिख दिया, अर्थात कुबेर की संपत्ति। भगवान बोले यमराज जी से कि शायद आपकी जानकारी पूरी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि सुदामा ने मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया था। मैंने तो सुदामा के केवल उसी उपकार का प्रतिफल उसे दिया है। यमराज जी बोले कि भगवान, ऐसी कौन सी संपत्ति सुदामा जी ने आपको अर्पण कर दी कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है। भगवान बोले कि सुदामा ने अपनी कुल पूंजी के रूप में बड़े ही प्रेम से मुझे चावल अर्पण किए थे, और जो मैंने देवी लक्ष्मी ने बड़े प्रेम से खाए थे। जो मुझे प्रेम से कुछ खिलाता है उसे संपूर्ण विश्व को भोजन कराने जितना पुण्य प्राप्त होता है, बस उसी का प्रतिफल सुदामा को मैंने दिया है। ऐसे दयालु हैं हमारे श्री प्रभु द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण भगवान, जिन्होंने न केवल सुदामा जी पर कृपा की बल्कि द्रौपदी की बटलोई से बचे हुए साग के पत्ते को भी बड़े चाव से खा करके दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों सहित संपूर्ण विश्व को तृप्त कर दिया था और पांडवों को श्राप से बचाया था। भगवान श्री कृष्ण की जय हो, उनके सारे भक्तों की जय हो, सुदामा की जय हो, यम देवता की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो, सभी दृश्य ऋषियों की जय हो, सभी अदृश्य ऋषियों की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो
तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बगल में ही है उसे जरूर ही दबा दीजिएगा। आज मैं आप लोगों को माता अनसुईया की कथा सुनाने जा रही हूँ। पतिव्रता सती माता अनसुईया की कथा। भगवान को अपने भक्तों का यश बढ़ाना होता है तो वे नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। श्री लक्ष्मी जी, श्री सती जी और श्री सरस्वती जी को अपने पतिव्रत का बड़ा अभिमान था। तीनों देवियों के अभिमान को नष्ट करने तथा अपनी परम भक्तिनी पतिव्रता धर्मचारिणी अनुसुईया के मान को बढ़ाने के लिए भगवान ने नारद जी के मन में प्रेरणा की। फलतः वे श्री लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। नारद जी को देखकर लक्ष्मी जी का मुख कमल के समान खिल उठा। माँ लक्ष्मी ने कहा, आइए नारद जी, आप तो बहुत दिनों के बाद आए हैं, कहिए क्या हाल है। नारद जी बोले, हे माता, क्या बताऊं, कुछ बताते नहीं बनता है। अब की बार मैं घूमता हुआ चित्रकूट की ओर चला गया। वहां मैं महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुंचा। हे माता, मैं तो महर्षि की पत्नी अनसुईया माँ का दर्शन करके कृतार्थ हो गया। तीनों लोकों में उनके समान पतिव्रता कोई नहीं है। माँ लक्ष्मी जी नारद जी की इस बात को सुनकर के उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, हे नारद, क्या वह मुझसे भी बढ़कर के पतिव्रता हैं? नारद जी ने कहा, माता, आप ही नहीं, तीनों लोकों में कोई भी स्त्री सती अनुसुईया की तुलना में किसी भी गिनती में नहीं है। इसी प्रकार देवर्षि नारद ने माता पार्वती एवं माता सरस्वती के पास जाकर उनके मन में भी सती अनुसुईया के प्रति यही भाव जगा दिया। अंत में तीनों देवियों ने त्रिदेवों से हट करके उन्हें सती अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा के लिए आग्रह किया। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुंचे। तीनों देव मुनि के वेश में थे। उस समय महर्षि अत्रि अपने आश्रम में नहीं थे। अतिथि के रूप में आए हुए त्रिदेवों का सती अनुसुईया ने स्वागत सत्कार करना चाहा, किंतु त्रिदेव ने उसे अस्वीकार कर दिया। त्रिदेव बन गए शिशु। सती अनुसुईया ने उनसे पूछा, मुनियों, मुझसे कौन सा ऐसा अपराध हो गया सो आप लोग मेरे द्वारा की हुई पूजा को ग्रहण नहीं कर रहे हैं? मुनियों ने कहा कि देवी, यदि आप बिना वस्त्र के हमारा आतिथ्य करें तो हम आपके यहाँ का भिक्षा ग्रहण करेंगे। यह सुनकर के माता अनुसुईया सोच में पड़ गईं। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो सारा रहस्य उनकी समझ में आ गया। वे बोली, मैं आप लोगों का विवस्त्र होकर के आतिथ्य करूंगी। यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ और मैंने कभी भी काम भाव से किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया है तो आप तीनों 6 माह के बच्चे बन जाएं। पतिव्रता माता अनुसुईया का इतना कहना था कि त्रिदेव 6 माह के बच्चे बन गए। माता अनुसुईया ने विवस्त्र होकर उन्हें अपना स्तनपान कराया और उन्हें पालने में खेलने के लिए डाल दिया। इस प्रकार त्रिदेव माता अनुसुईया के वात्सल्य प्रेम के बंदी बन गए। उधर जब तीनों देवियों ने देखा कि हमारे पति तो आए ही नहीं हैं, तो वे चिंतित हो गईं। अंततः तीनों देवियां अपने पतियों का पता लगाने के लिए चित्रकूट गईं। संयोग से वहीं नारद जी से उनकी भेंट हो गई। त्रिदेवियों ने उनसे अपने पतियों के बारे में पूछा। नारद जी ने कहा कि वे लोग तो आश्रम में बालक बन करके खेल रहे हैं। त्रिदेवियों ने अनुसुईया जी के आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा मांगी। अनुसुईया माता ने उनसे उनका परिचय पूछा। त्रिदेवियों ने कहा, माता जी, हम तो आपकी बहुएं हैं, आप हमें क्षमा कर दें, हमारे पतियों को लौटा दें। अनुसुईया माँ का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने बच्चों पर जल छिड़क करके उनका पूर्व रूप प्रदान किया और अंततः
उन त्रिदेव की पूजा और स्तुति की। त्रिदेव ने प्रसन्न होकर के अपने अपने अंशों से अनुसुईया के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। इस प्रकार त्रिदेव के अंश के रूप में दत्तात्रेय ऋषि का जन्म हुआ। सभी भगवान की जय हो, ब्रह्मा जी की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, अनुसुईया माता की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, माता सरस्वती की जय हो, माता पार्वती की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, ब्रह्मा जी की जय हो, सभी दृश्य ऋषियों की जय हो, सभी अदृश्य ऋषियों की जय हो, सभी गुप्त ऋषियों की जय हो। आप सभी लोगों को माता अनुसुईया की यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य ही करिएगा। कृपया कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिएगा। अब मैं शिव चालीसा पढ़ रही हूँ। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतनी को, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खान बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। महना मातु कहवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। करत शूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊं, या छवि को कहीं जात न काऊं। देवन जमहि जाय पुकारा, तमहि दुख प्रभु आप निवारा। क्या उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हें जुहारी। तुरत शरानन आप पठायऊं, लव निमेश में मार गिरायूं। आप जलंधर असुर संगारा, श्रेयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, तभी कृपा करी लीन बचाई। किया तपई भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दाहिन मह तुम हम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाई। वेद माहि महिमा तुम गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकट उदति मंथन में ज्वाला, जत सुरासुर भय विहाला। केंदे आतः करो सहाई, नीलकंठ तब नाम कढ़ाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंग विभीषण दीना। सहस्त्र कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तमय पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो सोई, कमल नयन पूजन जह सोई। कठिन भक्ति देखे प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लहत शूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरऊ मम संकट भारी। धन निर्धन को दे सदाही, जो कोई साचे सो फल पाए। स्तुति के विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशक मंगल कारण। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणनिया को हो अधिकारी, पाठ करें सो पावन हारी। पुत्र होने की इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद सोई सोई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या दास तुम्हारी, जानी सकल दुखों हरऊं हमारी। नित नेम उठ प्रातः ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंग सिर छठी हेमंत ऋतु, संबत 64 जान। स्तुति 40 से वही, पूर्ण किन कल्याण। भगवान शंकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो, भगवान गणेश की जय हो। भगवान शंकर की आरती करें प्रेम पूर्वक।
जय शिव ओमकारा, बाबा जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन, हंसासन गरुणासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहि। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, मनवांछित फल पावे। जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। अब स्तुति करना है भगवान शंकर का। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्याम मनकोमलागम, सीता समारो पितवातिभागम, पाणो महासा यकचारुचापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। भोले बाबा की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो, तुलसी माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, सभी दृश्य ऋषि मुनियों की जय हो, अदृश्य ऋषि मुनियों की जय हो, सभी देवताओं की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। मेरा ये वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन बगल ही में है दबा दीजिएगा। धन्यवाद।